शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटिशा नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत एवं समस्त मुनिराजों को वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। चातुर्मास का पर्व प्रारंभ हुआ है। कल चौमासी चौदस के दिन हम सभी ने धर्म आराधना करने का लक्ष्य रखा होगा और धर्म आराधना करते हुए हमने ये भी कुछ न कुछ विचार किया होगा ये चौमासा हमारे लिए किस प्रकार से हमारे मानसिक परिवर्तन को लेकर के आवे, हमारे वचन जो है उनमें सभ्यता का प्रतीक बनते जावे और हमारी काया से हम कैसे परोपकार के कार्यों में आगे बढ़ सके। ऐसे चातुर्मास के प्रथम दिन से ही हम कुछ संकल्प करते हैं। हमारे शास्त्रों में जगह जगह दो प्रकार के धर्मों की निरूपणा की गई है, या तो अणगार धर्म या आगार धर्म, यानी कि एक साधु का धर्म और एक श्रावक का धर्म। जो श्रमण धर्म होता है, जो साधु का धर्म होता है, वो श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन अच्छा ठीक है, एक मिनट। साधु का धर्म जो होता है, जो साधु का धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है और अपनी योग्यता के अनुसार वह अपने गुणों को परिपूर्ण रूप से प्रतिपूर्ण रूप से प्रकट करने का लक्ष्य रखते हैं और वह प्रत्येक गुण को परिपूर्णता से प्रकट करके और सिद्धत्व को प्राप्ति करने का पूर्ण लक्ष्य रखते हैं। इसलिए साधु के धर्म को हीरे का धर्म बताया है। डायमंड जो होता है वो डायमंड अखंड होता है, अगर डायमंड के टुकड़े कर दिए जाए तो डायमंड किसी काम का नहीं रहता है। वैसे ही जो साधु का धर्म होता है वो परिपूर्ण धर्म होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आगार, कोई छूट और किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है। वो जो भी साधना करता है वो 3 करण और 3 योग से ही करता है, उसके अंदर कोई अनुमोदना का पाप खुला नहीं रहता या कोई करवाने का पाप खुला नहीं रहता। इस प्रकार से श्रेष्ठ साधु धर्म की आराधना करने वाले हमारे गुरु भगवंतों का आज दिवस है, जिनसे हम श्रेय और प्रेम मार्ग में से श्रेय मार्ग को जान करके उस श्रेय मार्ग पर यानी श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दिन ब दिन प्राप्त करते रहते हैं। और वो प्रेरणा प्राप्त करने के जो दिवस होते हैं वो चातुर्मासिक दिवस विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि शेखे काल में तो गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता भी है और कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन चातुर्मास में तो लगातार नियमित रूप से जो वर्षा होती है गुरुदेव के वचनों की, वो हमारे लिए विशेष प्रेरणादायी बन जाती है। और विशेष प्रेरणादायी वर्षा जो बनती है और लगातार जो हमको जिनवाणी का श्रवण मिलता है, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आप देखते भी है, बरसात अगर तेजी से आई है और आधे घंटे आई है तो वो पानी तो आता है और बह करके चला जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे वर्षा होती है वो जमीन में जाती है और जमीन में जाकर के गर्माहट को भी कम कर देती है और दूसरा वह जमीन को पल्लवित पुष्पित करके और हरियाली पैदा कर देती है। तो वैसे ही लगातार 4 महीने तक जो गुरु भगवंतों की जिनवाणी की वर्षा होती है वो हमारे अंदर में रमती है और अंदर में रम करके हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली और वक्त पछाणों में हमें आगे बढ़ाने वाली बन जाती है। ऐसा साधु का धर्म बताया गया है। दूसरा धर्म श्रावक का धर्म है, जो हमारा धर्म है, जिसको सोने की उपमा दी जाती है। हमारी जितनी योग्यता है, हमारे पास जितना कैपेसिटी है, हमारा जितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम जो क्या करते हैं, बाजार से जाकर के सोना खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी हम तपस्या कर सकते हैं, उतना ज्ञान ध्यान कर सकते हैं, तो श्रावक व्रतों में आरोहण कर सकते हैं। ऐसा श्रावक का धर्म होता है जो कि योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत पछाणों को स्वीकार करने वाला बनता है। सबसे पहले श्रमण धर्म की बात कर लेते हैं, साधु धर्म की बात कर लेते हैं। साधु धर्म में 10 कल्प बताए गए हैं। अगर आपने
कल्प सूत्र का वाचन कभी किया हो तो कल्प सूत्र का वाचन जो पर्युषण के दिवसों में किया जाता है उसमें 10 कल्प का पालन करना साधु के लिए कंपलसरी होता है। जो पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर होते हैं उनके शासन में 10 कल्पों की एक अवधारणा बताई जाती है। उसमें प्रत्येक साधु को अपने संग में रहते हुए 10 कल्पों का पालन करना होता है। उस 10 कल्पों में से एक कल्प होता है चातुर्मास कल्प। चातुर्मास कल्प यानी कि उसको एक स्थान पर वर्षावास करना पड़ता है 8 महीने विचरण करते हुए। 8 महीने उसको एक गांव से दूसरे ग्राम में जाते हुए संघ की प्रभावना आदि करते हुए उसको बाकी 4 महीने जो है वो 4 महीने एक जगह एक स्थान पर रुकना होता है। अब वो साधु का कल्प कहलाता है। वो कौन सा कल्प कहलाता है? चातुर्मास कल्प कहलाता है। तो 10 कल्पों में से एक कल्प जो चातुर्मास कल्प है वो साधु के लिए कंपलसरी पालन करने के योग्य होता है। ऐसा ये चातुर्मास कल्प कल से हमारे सामने स्पष्ट चालू हो चुका है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा से चालू होता है और कार्तिकी पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस प्रकार से यह आषाढ़ी पूर्णिमा से चालू होने वाला जो चातुर्मास है ये साधु के लिए कंपलसरी पालन करने के योग्य कल्प होता है। जो 4 महीने उनको एक स्थान पर रुकना होता है। पर 4 महीने के लिए एक स्थान पर रुकना होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा हुआ है? क्योंकि साधु जो होता है ना, साधु का मन बहुत बड़ा होता है, वो उदारवादी होता है, वो ब्रॉड माइंडेड होता है। और ये कहें कि आज जो गुण अपन विकास गुणों का विकास प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासें लेते हैं, उन क्लासों में जो सीख करके आते हैं वो सारे गुण जो परिपूर्ण रूप से अगर देखें तो हमारे साधुओं में देखने को मिल जाते हैं। साधु बड़े परमार्थी मोटो इनको मन, साधु बड़े परमार्थी मोटो इनको मन, और भर भर कोठी देत है धर्म रूपियो धन। ये क्या करते हैं? साधु तो बड़े परमार्थी होते हैं, इनका मन बहुत बड़ा होता है और कोठी भर भर के क्या देते हैं? ये धर्म रूपी धन को हमको देते हैं। ये हमको रुपया पैसा नहीं देते, ये धर्म रूपी धन देते हैं जिससे जीवन जीने की कला हमको प्राप्त होती है। संसार में किस प्रकार संसार को चलाना है वो हमको कला प्राप्त होती है, और कैसे घर में रह करके भी हम साधु पने को जी सकते हैं, एक अच्छा सावक पने को जी सकते हैं। ये कला हमको किससे प्राप्त होती है? धर्म रूपी धन जो साधुओं से प्राप्त होता है। उनके जीवन को देख करके, उनके उपदेशों को श्रवण करके और उनके चारित्र को देख करके जो हम प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, उससे हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना रहती है। अब और आगे की बात करें तो साधु जो होता है वो चातुर्मास करता क्यों है? चातुर्मास जो है, साधु जो चातुर्मास का कल्प जो बताया वो चातुर्मासिक कल्प बताया क्यों है? तो श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज साहब ने कल हमको व्याख्यान में फरमाया था। जिन्होंने कल व्याख्यान जयपुर में सुना होगा उनको तो ध्यान में ही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि चातुर्मास साधु क्यों करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके पीछे बताया जाता है कि चातुर्मास का कल्प के पीछे 5 कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया अहिंसा महाव्रत की पालना के लिए। जो साधु जो होता है वो 5 महाव्रत के धारी होते हैं, और 5 महाव्रतों का जो प्रधान व्रत होता है वो अहिंसा महाव्रत होता है। और अहिंसा महाव्रत जो है उसका पालन करना साधु के लिए कंपलसरी होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी की भी हिंसा का उसको त्याग होता है। एक कच्चे पानी की बूंद भी अगर टच हो जावे तो उपवास का प्रायश्चित आता है। एक अगर कीड़ी मर जावे तो तेंद्रिय कीड़ी के मरने से 3 उपवास का यानी तेले का प्रायश्चित आता है। ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हिंसा का त्याग करने वाले साधु महाराज अहिंसा महाव्रत की पालना करने के लिए हमको चातुर्मास करते हैं। पहला कारण क्या बताया साधुओं के चातुर्मास करने का? अहिंसा महाव्रत की पालना करने के लिए। क्योंकि चातुर्मास में बरसात होती है, वर्षा का आगमन होता है, पानी का आगमन होता है, हरियाली उत्पन्न हो जाती है, छोटे मोटे ऐसे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं जिनकी की हिंसा सहज में ही हो जाती है चलते हुए। और कहा जाता है छोटे छोटे कुंथुए जो तेंद्रिय जीव होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, और उन कुंथुओं की रक्षा के लिए साधु साध्वियों को चातुर्मास करना होता है। ऐसा पहला कारण क्या बताया? चातुर्मास का पहला कारण बताया साधुओं के लिए कि वो अहिंसा महाव्रत की पालना करने के लिए, ताकि किसी भी छोटे छोटे जीवों की अगर विहार करते हुए अन्य जगह जाते हुए हिंसा की संभावना रहती है, अगर एक जगह पर रहेंगे तो एक जगह पर विवेक पूर्वक उस जगह की भी पलेवना हो जाएगी, और जहां आसपास जाएंगे उस भूमि जो परखने की भूमि है उसकी भी प्रतिलेखना हो जाएगी। पहले ही वो जगह देख करके उसी जगह प्रतिलेखन करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा अगर विहार करेंगे तो नई नई जगह पर जो पलेवना की
प्रतिलेखना की जो भूमि मिलेगी, परखने की जो भूमि मिलेगी, वो हिंसा का कारण बन सकती है। इस कारण से चातुर्मास का पहला कारण बताया साधु के लिए अहिंसा महाव्रत की पालना करने के लिए। दूसरा कारण साधु के लिए बताया ज्ञान वृद्धि के लिए, क्योंकि विहार करते हुए ज्यादा समय दोपहर का या दिन का विहार में ही व्यतीत हो जाता है। वो भी साधु का एक धर्म है। बहता पानी निर्मला, पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। साधु के दाग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम देखते हैं तालाब का पानी एक जगह रहता है तो गंदा हो जाता है, और नदी का पानी बहता रहता है तो शुद्ध रहता है, पीने के योग्य काम आता है। साधु भी रमता हुआ ही भला रहता है, विचरण विहार करते हुए ही अच्छा लगता है। लेकिन विचरण विहार करते हुए भले वे दूसरों के लिए तो परोपकारी बन जाता है, लेकिन खुद की ज्ञान आराधना बराबर नहीं कर पाता है, क्योंकि ज्यादा समय विहार करके जाएगा तो थकान आदि भी रहेगी, तो उसको नया ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए साधु का दूसरा चातुर्मास करने का कारण होता है ज्ञान वृद्धि के लिए। वो एक जगह 4 महीने रुकता है तो नियमित रूप से ज्ञान का अभ्यास कर सकता है, आगमों का प्रतिलेखन कर सकता है, आगमों का अवलोकन कर सकता है, आगमों को पढ़ सकता है और आगमों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, नए नए तथ्य प्राप्त कर सकता है। कोई श्रावक श्राविकाओं का सहकार मिल जावे तो नए नए ग्रंथों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए 4 महीने लगातार अध्ययन की व्यवस्था बैठ सकती है, क्योंकि विहार में तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिल सकता और कोई किताबों की अनुकूलता भी इतनी नहीं बैठती है, क्योंकि विहार में इतनी किताबें उठा करके भी साधु रमण नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है, विचरण नहीं कर सकता है। इसलिए चातुर्मास करने का दूसरा कारण बताया ज्ञान वृद्धि के लिए। चातुर्मास करने के लिए तीसरा कारण साधु के लिए बताया गया कि तीसरा कारण साधु के लिए बताया कि संघ वृद्धि के लिए चातुर्मास किया जाता है। 4 महीने लगातार एक स्थान पर रहते हैं तो साधु साध्वी जो होते हैं वो श्रावक श्राविकाओं को प्रतिबोध देते हैं, ज्ञान ध्यान सिखाते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं और बच्चियां भी आती है, श्रावक भी आते हैं, श्राविकाएं भी आते हैं। लगातार 4 महीने तक उनसे ज्ञान ध्यान सीख करके कोई ना कोई भवी जीव ऐसा भी होता है जिसके अंदर में वैराग्य का कण फूट जाता है और वह आगे जाकर के जिन शासन की प्रभावना करने के लिए साधु और साध्वी बन जाता है। इसलिए संघ की वृद्धि के लिए भी चातुर्मास किया जाता है, क्योंकि विचरण विहार करते हैं तो 2-4 दिन एक जगह पे रुकते हैं, कोई भी व्यक्ति ज्यादा जुड़ नहीं पाता है, और जुड़ नहीं पाता है थोड़ा सा हमारा साहब से अटैचमेंट होता है और उसके बाद विहार कर जाते हैं तो वापस उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन 4 महीने लगातार एक जगह रुकेंगे तो उनको वो महाराज साहब से अटैचमेंट भी होता है, ज्ञान ध्यान भी सीखते हैं, ज्ञान के कारण से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण से संघ में वृद्धि की आशंका, संघ में वृद्धि की आशा रहती है। इस कारण से तीसरा कारण चातुर्मास करने का साधुओं का बताया संघ की वृद्धि होती है। चौथा कारण बताया प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन यानी आगम की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना, और कहते हैं कि भगवान महावीर का शासन को जयवंत रखने के लिए आज जो प्रवचन की जो प्रभावना होती है वो चातुर्मास में होती है। साधु साध्वी विहार करके छोटे छोटे गांवों में जाते हैं, वह प्रवचन की व्यवस्था बैठे या नहीं बैठे, लेकिन चातुर्मास में एक ऐसा स्थल चयन किया जाता है जहां पर नियमित रूप से प्रवचन होता रहे, और नियमित रूप से अगर प्रवचन होगा तो साधु साध्वियों को प्रवचन की प्रभावना करने का मौका मिलेगा और वे श्रावक श्राविकाओं को अच्छी तरह से प्रवचन सुना करके और उनके जीवन में परिवर्तन भी आ सकता है, और यहाँ तक कि वो कुछ ना कुछ अपनी स्टेज को आगे बढ़ा सकते हैं महाराज साहब की वाणी को सुनकर के, और वह अपने जीवन में व्रत पचकानों का आदान भी कर सकते हैं। पांचवा कारण जो बताया गया, पांचवा कारण बताया गया तप अनुष्ठान करने के लिए। साधु साध्वियों के लिए बताया गया है कि साधु साध्वी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करने वाले होते हैं। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र और तप की आराधना करने वाले होते हैं, लेकिन विहार में चलते हुए इतना विहार का परिश्रम होता है कि वो बराबर जितनी तपस्या करने की उनकी भावना होती है, जो तपस्याएं हमारे यहाँ बताई गई है अनशन के रूप में, उनोदरी के रूप में, भिक्षाचर्या के रूप में, ऐसी जो तपस्या के 12 भेद बताए गए हैं उनको आराधना करने की उनकी जो भावना होती है वो परिपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है विहार करते हुए। उस भावना को सफल करने के लिए चातुर्मास करते हैं और तप अनुष्ठान करते हैं। पर हम देखते हैं जो चातुर्मास का प्रवेश होता है उसके साथ ही कोई साधु 5 की तपस्या कर रहा है, कोई 6 की तपस्या कर रहा है, कोई 8 उपवास कर रहा है, कोई एकांतर कर रहा है, कोई एकासने का एकांतर कर रहा है, कोई आयम्बिल का एकांतर कर रहा है। चातुर्मास में प्रत्येक संत सती कुछ न कुछ तपस्या करने वाले होते हैं। इस प्रकार से चातुर्मास जो साधु के द्वारा किया जाता है वो चातुर्मास जो है वो विशेष लाभकारी होता है। देखिए
चातुर्मास में नियमितता बनती है, निरंतरता बनती है, और यहां तक कि एक रुचि जग जाती है लगातार। अगर अपन कंटिन्यू जाते हैं तो उसके कारण से अनेक विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक सत्य घटना आपको बता देता हूं, एक सत्य घटना बता देता हूं चातुर्मास के लाभ की। सत्य घटना और भी वर्तमान की घटना है। एक बच्चा था 14-15 साल का, स्टेशन पर कुली का कार्य करता था। एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति था, एक सेठ था जैन व्यक्ति। ये हैदराबाद की आपको घटना बता रहा हूं, हैदराबाद की घटना बता रहा हूं। वहां पे सेठ व्यक्ति उतरा रात को, और उतर करके उसने पूछा कोई कुली मिलेगा कि मुझे घर पर जाना है और घर पर मुझे सामान ज्यादा लेकर के आया हूं। तो उस आसपास के लोगों ने कहा रात को 12 बजे तो कोई कुली नहीं मिलेगा, पर एक बच्चा है जो स्टेशन पर ही परमानेंट रहता है, 14 साल का बच्चा है, उस बच्चे से जाकर के वहां जाकर कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बराबर आपके सामान को उठा लेगा। सेठ गया, उस बच्चे के पास कांटेक्ट किया और उसने कहा कि भाई मेरे को जाना है और मुझे क्या नाम से घर जाना है, कि चलिए सेठ जी मैं तो तैयार ही हूं, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो स्टेशन ही जीवन है, मैं तो स्टेशन पे ही जन्म लिया है और स्टेशन पे ही मेरा जन्म, मेरे स्टेशन मास्टर को ही जानता हूं, उसने स्टेशन मास्टर ने मुझे ये काम दे दिया तो मेरी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। 14 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए सेठ जी का सामान उठा करके और तांगे में रखने के लिए या तांगे में या ऑटो में रखने के लिए गया, सेठ जी का मन पसीज गया और सेठ जी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू मेरे साथ ही ऑटो में चल चल, घर पर भी मेरा गली में घर है, वहां पर ऑटो तो मुझे बाहर छोड़ देगा, मेरे घर पर भी सामान रखवा करके आ जाना। बच्चे ने कहा ठीक है सेठ जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कितने पैसे लेगा? तो उस बच्चे ने कहा, जो कुली कुली के रूप में अपना काम कर रहा था, उस बच्चे ने कहा कि सेठ जी जो आपकी इच्छा हो वो दे देना, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, मुझे तो दाल रोटी खानी है, बाकी मुझे कोई ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वो बच्चा उस सेठ के साथ चला गया, घर पे सामान रखाया। सेठ ने मन से कहा कि तू यहीं पर रुक जा, सुबह होकर चले जाना, और सुबह हुआ और सुबह होकर के वो बच्चा जाने लगा। सेठ ने कहा तेरे मम्मी और पापा कहां पर है? उसने कहा मेरे मम्मी पापा तो जाने कब के ही देवलोक हो गए, मुझे तो स्टेशन मास्टर जो है उस स्टेशन मास्टर ने ही पाला है, और स्टेशन मास्टर ने पाल करके मुझे कुली का एक बल्ला दे दिया, इसके कारण से कुली का कार्य करता हूं। उसका मन पसीज गया। उसने कहा तू ऐसा कर, कुली का कार्य क्यों करता है, मेरे ही घर पर रह जा, मेरा थोड़ा काम धाम कर दिया कर और थोड़ा सा बिजनेस में हाथ बटा दिया कर, उससे तेरा काम हो जाएगा, घर का काम कर दिया कर। बच्चे ने कहा ठीक है सेठ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जो है एक बार मेरे स्टेशन मास्टर से पूछ के आ जाता हूँ। स्टेशन मास्टर से पूछा, स्टेशन मास्टर ने कहा इतना बढ़िया काम है, अगर सेठ तुझे रखना चाहता है तो रख ले, यहाँ तो तुझे कुलीगिरी का कार्य करना पड़ेगा, वहां पे तू कम से कम घर में रह करके अच्छा खाना तो खा पाएगा। स्टेशन मास्टर ने परमिशन दे दी, सेठ जी के घर पे रहने लग गया। इतने में चातुर्मास लग गया। सेठ जी का घर चातुर्मास स्थल जो था उसके बिल्कुल पास में था। साधु संत गोचरी के लिए आने लगे, और ज्यादातर आप जानते हो सेठ सेठानियों को कहां फुर्सत गोचरी बेराने की, और सारी गोचरी बेराने का लाभ उस बच्चे को ही मिलता। और गोचरी बेराता 1-2 दिन के लिए महाराज साहब 1-2 बार आए, और उस महाराज साहब ने प्रेरणा करी कि तू स्थानक में आया कर, और स्थानक में जाने लग गया। पास के पास में सेठ जी को पूछा, सेठ जी ने कहा बढ़िया है, धर्म ध्यान में आगे बढ़ रहा है, तू तो जाया कर स्थानक में। और स्थानक में लगातार 4 महीने तक गया, सामायिक सीख ली, प्रतिक्रमण सीख लिया, अनेक थोकड़े सीख लिए, और लगातार 4 महीने चातुर्मास का लाभ प्राप्त किया संतों का। जो व्यक्ति, जो बच्चा एक कुली था, उस कुली जो बच्चा था उसने 4 महीने लगातार चातुर्मास का लाभ प्राप्त किया संतों का। अंतर में प्रेरणा लग गई कि मुझे इस संसार में जी करके क्या करना है, मुझे तो इस संसार को छोड़ करके दीक्षा ले लेनी चाहिए। और साधु महाराज की प्रेरणा से और अंदर में वैराग्य जग गया। 4 महीने में जो ज्ञान ध्यान सीखा उसका सार प्राप्त कर लिया, क्योंकि ज्ञान का सार वैराग्य है। हम अगर ज्ञान ही ज्ञान सीखते जाएंगे और अंदर में अगर वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ये मान के चलना ज्ञान जो है हमारे आत्मा में, हमारे सर पर भार के समान है। उस बच्चे ने भार नहीं बनाया ज्ञान को, सीखा तो सीखा, और साथ में उसने सीखने के बाद वैराग्य उत्पन्न कर लिया। साधु जी महाराज से कहा मेरी दीक्षा लेने की भावना है। साधु जी महाराज ने कहा कि भाई दीक्षा लेने की भावना है, बड़ी उत्तम भावना है, लेकिन जो तेरे पालन करता है सेठ जी, उनसे पूछ करके आ जा। सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है। सेठ जी ने कहा भाई ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, तू इतना परम कल्याण का पथ चुन रहा है, हम जैन होते हुए भी ये पथ को नहीं चुन पा रहे हैं, लेकिन तू अजैन होकर के भी इस पथ को चुन रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक बार जो है, जो तेरे को शुरू में पालन करने वाला है, उस स्टेशन मास्टर से भी पूछ लेते हैं। स्टेशन मास्टर से भी पूछा गया, सेठ जी से भी पूछा गया, दोनों की आज्ञा प्राप्त करके उस बच्चे ने दीक्षा ले ली।
और आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं, चातुर्मास में सीखा गया ज्ञान वैराग्य उत्पन्न कर गया, और वैराग्य उत्पन्न करने के बाद दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में आज वर्तमान में वो गच्छाधिपति के रूप में यानी कि आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज वर्तमान में भी है। ये आप ये मत सोचना कि मैं कोई बीती गई घटना सुना रहा हूं, मैं कोई बीती घटना नहीं सुना रहा हूं। वर्तमान में मंदिर मार्गी परंपरा में वो आचार्य के रूप में गच्छाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नाम अपने आप ढूंढना, आपको नाम भी मिल जाएगा। ऐसे हैदराबाद की ये घटना हमको कितनी प्रेरणा देती है कि चातुर्मास में लगातार जो ज्ञान का बीज मिलता है महाराज साहब की कृपा से, वो हमको कितना आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। एक पुली जिसकी जिंदगी भर भजन ढोते ढोते बीत जाती, लेकिन चातुर्मास का लाभ मिला। उसके पहले सेठ का सहयोग मिला, जैन सेठ का, और सहयोग मिला, उसके बाद चातुर्मास का लगातार लाभ मिला, तो वो जो है वो पुली भी एक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और आज वर्तमान में वो आचार्य के रूप में अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। ये चातुर्मास का लाभ होता है। इसलिए चातुर्मास के लिए, साधु के लिए तो 5 कारण बता दिए, लेकिन हम सावक लोगों के भी तो कुछ कर्तव्य हैं। किसान बरसात आने पर खुश हो रहा है, बहुत बरसात आ रही है, उसको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मना रहा है कि देखो कितनी बरसात हो रही है। लेकिन अगर वो बीज नहीं बोएगा, धरती को हल नहीं जोतेगा, तो क्या उसकी प्रसन्नता जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि वो बरसात के आने पर भी कोई काम नहीं कर रहा है, अपनी मेहनत नहीं कर रहा है ताकि उसकी खेती पनपे, खेती उपजे, ये कार्य वो नहीं कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना। दूसरा, व्यापारी के पास माल पड़ा है, व्यापारी के पास माल पड़ा है और रेट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उस माल को बेचेगा ही नहीं अगर महंगे भावों में भी, तो वो कोई इनकम नहीं कमा पाएगा। वैसे ही ये चातुर्मास तो आया है, इस चातुर्मास को आने के बाद में चातुर्मास की 14 भी निकल गई, और हम आज उसकी खुशियां मना रहे हैं। हम खुशियां मना करके ही रह जाएं, पर हमारे जीवन में कुछ त्याग पछतान ग्रहण नहीं करें, तो उस किसान की भांति जो बरसात आने पर खुश तो होता है पर बीज नहीं बोता, वो स्थिति हमारी हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, चातुर्मास आया है, उसका लाभ उठावें, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो देखिए, सावक धर्म जो होता है ना, सावक धर्म के 2 काम होते हैं। एक तो उसको संसार चलाना पड़ता है, और एक उसको धर्म ध्यान भी करना पड़ता है। उसका आध्यात्मिक जीवन भी होता है और उसका सांसारिक जीवन भी होता है। अब देखिए, अगर 12 महीने का समय, पूरे साल भर का जो संवत्सर है, और सांसारिक जीवन में जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, अगर उसमें 4 महीने का लॉकडाउन लग जावे, तो 8 महीने उसके पास में पैसे कमाने के लिए बचते हैं। अगर 12 महीने कमाने का समय है और 12 महीने में 4 महीने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर लॉकडाउन लग भी जावे, तो उसके बाद 8 महीने का समय कमाने का रहता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जब बात करते हैं, तो सावक के लिए अगर 4 महीने उसने कुछ कमाई नहीं करी है और 4 महीने वो अपने आप को घर में रह करके बैठ जावे और लॉकडाउन लगा लेवे, तो 12 महीने से 4 महीने अगर चले जाते हैं तो जीरो बचता है, कोई भी उसके पास कमाई का साधन नहीं बचता है, क्योंकि 8 महीने उसको वो लाभ नहीं मिल सकता जो 4 महीने मिल जाता है। 4 महीने में उसका बिजनेस व्यापार भी कम रहता है, तो अंदर में धार्मिक साधनाएं करने की भी उसकी इच्छा रहती है। इसलिए सावक के लिए तो कंपलसरी इस बात का ध्यान रखें, अगर आध्यात्मिक जीवन में 4 महीने अगर उसने यूं ही निकाल दिए, तो उसके पूरे साल भर में जीरो निकलता है। 12 में से 4 महीने अगर चौमासे के निकाल दें, अगर धार्मिक साधना नहीं करें और उसको केवल ऐसे ही निकाल देंगे, तो उसके पास जीरो बचेगा, साल भर की बैलेंस शीट उसके पास जीरो बचेगी। इसलिए हम सावक साविका हैं, हमारा कर्तव्य है। साधु साध्वी तो 5 कारणों से चातुर्मास कर रहे हैं, और वो तो अहिंसा का पालन भी कर रहे हैं, वो तो ज्ञान ध्यान भी सीख रहे हैं, और वो तो तप अनुष्ठान भी कर रहे हैं, और वो तो संघ की वृद्धि का कार्य भी कर रहे हैं, और वो तो जो है प्रवचन की प्रभावना भी कर रहे हैं। पर हमारा कर्तव्य क्या है? क्या वैसे ही बस वो कर रहे हैं उनको करने दो, हम केवल घर पे बैठे बैठे ही करते रहेंगे? नहीं, घर पे बैठ करके नहीं। जो आराधना साधना साधु संतों के चरणों में हो सकती है, वो घर पे बैठ करके नहीं हो सकती है। और घर के बैठ करके तो एक माला भी फेरते हैं, दूध वाला आ जाता है तो बाबूजी दूध लेकर के आ जाओ, माला के बीच में भी दूध वाला याद आ जाता है, माला के बीच में भी कई बातें याद आ जाती है। इसलिए धर्म साधना जो होती है वो धर्म स्थानक में ही हो पाती है। इसलिए चातुर्मास करने के लिए, चातुर्मास को अपना लाभ उठाने के लिए कम से कम सबसे पहले जो कार्य अपन सावकों को करना है, हम साविकाओं को करना है, हम युवती मंडल वालों को करना है, वो सबसे पहले तो आत्मविश्वास जागृत करें। सबसे पहले क्या करना है हमको? हम आत्मविश्वास जागृत करें। अगर हमारा आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूं,
मैं अठाई भी कर सकती हूँ। महाराज साहब प्रेरणा देते हैं ठोकना सीखिए, महाराज साहब प्रेरणा देते हैं आगम का ज्ञान करिए, महाराज साहब प्रेरणा देते हैं कि अठाई की तपस्या करिए, महाराज साहब प्रेरणा देते हैं कि तेले की लड़ी में नाम लिखाइए, महाराज साहब प्रेरणा देते हैं कि प्रवचन में आकर के सीखिए कुछ। लेकिन
है, हम अपने लेवल को चेक करेंगे तो हम आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे, प्रवचन के प्रभावक बन सकते हैं। कैसे हम हमारे प्रवचन के प्रभावक बन सकते हैं? 67 बोल का थोकड़ा जिन्होंने सीखा है उसमें बताया है कि शावक जो होता है, जो स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करता है, जितने भी आगम वर्तमान में उपलब्ध हैं, जितने भी आगम शास्त्र उपलब्ध हैं, जितने भी धार्मिक ज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनको समय के अनुसार पढ़ने वाला होता है, जो स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करता है और अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करता है। ऐसा जो शावक होता है वो इस चातुर्मास का लाभ उठाने वाला होता है। 32 आगम हमारे बताए गए हैं और 32 आगम जो हैं उन 32 आगमों में से 23 आगम तो कालिक हैं और 8 आगम उत्कालिक हैं और एक आगम नौ कालिक नौ उत्कालिक है। 23 आगम जो कालिक है उनको प्रथम प्रहर में और अंतिम प्रहर में पढ़ा जाता है। उत्कालिक जो 8 आगम है उनको कभी भी आप पढ़ सकते हैं। और जो उत्कालिक नौ उत्कालिक जो है, जो प्रतिक्रमण जिसको कहते हैं, जो आवश्यक सूत्र जो होता है, उसको कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही पढ़ा जा सकता है। ऐसे जानकार शावक बने कि हम आगमों का स्वाध्याय करें, हम लक्ष्य बनावें, ये चातुर्मास मेरे जीवन में एक आगम लाने वाला बने, ये चातुर्मास मेरे जीवन में एक आगम का स्वाध्याय कराने वाला बने। ऐसे अगर हम आगम का स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय काल में 23 आगम कालिक बताए गए हैं, उन 23 आगमों में से कोई भी एक आगम लेवे, उस आगम का स्वाध्याय करें और आगे बढ़ने का अगर लक्ष्य रखेंगे तो जरूर से जरूर हम प्रवचन के प्रभावक बन सकते हैं। अपनी आत्मा में भी अपन को संतोष प्राप्त होगा कि भगवान की वाणी जो है, जो भगवान ने वाणी कही है, जो 11 अंक का उद्बोधन भगवान ने दिया है, वो 11 अंक के उद्बोधन का हम सीखने वाले बन रहे हैं। उस भगवान की वाणी जो भगवान ने बोला है उसको हम पढ़ने वाले बन रहे हैं। ऐसा हमको अंदर में एक वापस में अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हम अपने आप को शावक बने में शावक मान करके गर्व महसूस करेंगे कि मैं भगवान की वाणी को डायरेक्ट जो है वो सीखने का प्रयास कर रहा हूं। तो ज्ञान के मार्ग में प्रवचन प्रभावक बने। प्रवचन प्रभावक का मतलब है जितने आगम वर्तमान में उपलब्ध है उन आगमों का स्वाध्याय करने का लक्ष्य रखें। 23 आगम कालिक बताए हैं, 8 आगम उत्कालिक बताए हैं, एक आगम नौ कालिक नौ उत्कालिक बताया गया है। समय के अनुरूप जो उनका समय बताया गया है उसके अनुरूप आगम का स्वाध्याय करने वाले बने। आपको प्राचीन काल की बात बता देता हूं, मध्य प्रदेश में एक रामपुरा नाम का गांव है, मध्य प्रदेश में रामपुरा गांव है, वहां पर एक शावक थे केसरी मलजी सुराणा। वहां एक शावक थे केसरी मलजी सुराणा जो 32 आगमों के जानकार थे। वो 32 आगमों के इतने मर्मज्ञ थे, इतने जानकार थे कि उनसे सीखने के लिए साधु साध्वी जो है वो छोटे से गांव में चातुर्मास करते थे। आपने नाम नहीं सुना होगा, वापस ध्यान में ले लीजिए। ऐसे केसरी मलजी सुराणा जिनसे जो 32 आगमों के जानकार थे, वो छोटे से गांव में रहते थे। उस 32 आगमों की वासनी लेने के लिए उन केसरी मलजी सुराणा शावक से आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब, आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने भी वहां पे चातुर्मास किया। क्यों किया? उन शावकों से प्रवचन प्रभावना की सीखने के लिए, उन शावक से आगम का ज्ञान पढ़ने के लिए। तो देखिए एक शावक भी इतना बड़ा प्रवचन प्रभावक हो सकता है कि आचार्य भी उनसे ज्ञान सीखने के लिए वहां पर चातुर्मास करते हैं। हमारे जयपुर के ही शावक मोहनलाल जी मुथा का नाम आपने सुना होगा, वो भी ऐसे ज्ञान के उत्कृष्ट शावक थे। वो चातुर्मास का उपयोग आगम ज्ञान को सीखने में, कर्म सिद्धांत को सीखने में करते थे और पूरे भारत में कर्म सिद्धांत के मर्मज्ञ शावक जाने जाते थे। और उनसे कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए अनेक साधु साध्वियों ने लाल भवन में चातुर्मास किए। ये होता है शावक के द्वारा प्रवचन की प्रभावना करना। कैसे हम चातुर्मास को सफल कर सकते हैं? ज्ञान की आराधना करके सफल कर सकते हैं, दर्शन की आराधना करके सफल कर सकते हैं, चारित्र की आराधना करके सफल कर सकते हैं। एक सामायिक का बंदा है तो क्या एक सामायिक बराबर चल रही है? उससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर चातुर्मास में भी एक ही सामायिक करिए, जो और मौके को गवाने जैसा हो जाएगा। अनमोल रत्न मिला था और कागले को उड़ाने में उसको फेंक दिया, बस यही हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए चातुर्मास को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आराधना में आगे बढ़े, दर्शन की आराधना में आगे बढ़े, चारित्र की आराधना में आगे बढ़े और तप की आराधना में आगे बढ़े। मुझसे तो तप होता ही नहीं है, ये कभी भी बहाना नहीं लगावें।
जो व्यक्ति धंधा करते हुए एक दिन 2 दिन भी भूखा रह जाता है, अगर दिवाली का सीजन है, भीड़ पड़ रही है, उसको खाना याद नहीं आता है, वो व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि मुझसे उपवास नहीं होता है, तो ये केवल मात्र उसकी कमजोरी है, धर्म के प्रति श्रद्धा की कमी है, बाकी ये बहाना है, बाकी वो ये नहीं है कि उससे उपवास नहीं हो सकता। ऐसी गलत है, तो गलत धारणाओं को अंतर में नहीं बैठा में, जीवन में उस अपने आत्मा में उत्साह जागृत करें और उत्साह जागृत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए हम हमारा एक चार्ट बनावे और चार्ट बना के देखो, एक व्यवस्थित रूप से जो जीवन जिया जाता है ना, उसमें क्या है, कभी भी हड़बड़ी नहीं होती है। वरना तो संसार का जीवन तो भागा दौड़ी का, माथा पोड़ी का, हाथा जोड़ी का है। हमको इस चातुर्मास में भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और माथा पोड़ी से दूर हट करके उस व्यवस्थित रूप से अपनी जीवनचर्या बनानी है। उस जीवनचर्या बनाने के लिए हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का एक एक लेवल बनावे। उस लेवल बना करके उस लेवल 1 में हमको क्या क्या करना है। अगर मान लीजिए हमारा लेवल 1 जो है वो पास हो चुका है, हमारी एक ग्रेड जो है वो पास हो चुकी है, तो सेकंड ग्रेड प्राप्त करने का प्राप्त करें। और अगर मान लीजिए सेकंड ग्रेड अगर प्राप्त कर चुके हैं, तो थर्ड ग्रेड प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, आप अगर लेवल 1 पे हैं, तो देखिए चातुर्मास में अगर लेवल 1 अगर आप स्वीकार करते हैं, तो आपको डेली सामायिक करनी चाहिए। कम से कम चातुर्मास में एक सामायिक तो जरूर से जरूर करें। अगर मान लीजिए आप अगर लेवल 2 पर चातुर्मास में आना चाहते हैं, लेवल 3 में आना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। हम आपको केवल लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के एक छोटे से उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही नियम करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उत्साह जगावे और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये तो एक थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, संकेत दिया है कि किस प्रकार से हम हमारे लेवल बना सकते हैं। हमको अगर पहले लेवल पे कम से कम डेली एक सामायिक करने का तो लक्ष्य रखें। दूसरा, डेली धोवन पानी पीने का ही उपयोग कर रहे हैं, रखें। घर पर डेली धोवन पानी बने। हमारे सुबह के जो 10 काम है, उन 10 कामों में से एक काम और बढ़ा लेवे और एक काम बढ़ा करके डेली धोवन पानी बनावे और बना करके उसी धोवन पानी का प्रयोग करें और सहज में ही साधु संतों का योग मिल जावे, तो निर्दोष पानी बहराने का लाभ आपको मिल सकता है। साधु साध्वी जो है वो पूरे साल भर में जो दोषीला आहार पानी उनको मिलता है, उसके लिए प्रायश्चित के रूप में एक पचोले का प्रायश्चित कर लेते हैं वो। तो हम क्यों लेते हैं पचोले का प्रायश्चित? क्योंकि हम उसको सदोष दोवन पानी, सदोष आहार बहराते हैं, इस कारण से वो पचोले का प्रायश्चित लेना पड़ता है। हमारे कारण से उन साधु संतों को जो पूरे जीवन पर्यंत तपस्या में रमन करते हैं, उनको भी पचोले का प्रायश्चित लेना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, डेली अगर धोवन पानी अगर अपन पिएंगे, डेली धोवन पानी घर में बनेगा, तो उनको सहज में ही निर्दोष धोवन पानी मिलेगा। इस बात का लक्ष्य रखें और धोवन पानी बहराते बहराते हम लोग हमारे तीर्थंकर नामकरण का भी उपार्जन कर सकते हैं। तो लेवल 1 में कम से कम एक सामायिक प्रतिदिन करें, कम से कम जो है वो धोवन पानी डेली अपने घर में बनावें और रात्रि भोजन का त्याग रखें। देखिए, जैनों की पहचान के रूप में बताया जाता है नवकार मंत्र पर श्रद्धा और रात्रि भोजन का त्याग। आज हमने नवकार मंत्र पर श्रद्धा तो रखी है, कभी भी कोई कष्ट आ जावे, कभी भी कोई ऐसी प्रतिकूलता आ जावे, तो हम नवकार मंत्र पर श्रद्धा तो बराबर करते हैं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग जो है, जो हमारी पहचान थी जैनों की, वो पहचान धूमिल होती जा रही है। ध्यान रखें, इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारी पहचान धूमिल नहीं होवे और ऐसे संस्कार रखें। और कम से कम अभी चातुर्मास को सफल करने के लिए हम अगर लेवल 1 को भी स्वीकार करते हैं, तो 4 महीने तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग रखें। जमीकंद जो है उसमें अनंत जीव हमारा जैन दर्शन बताता है। क्या हमारी आत्मा नहीं किलबिलाती अनंत जीवों का भक्षण करते हुए? हमारी आत्मा को कोई ऐसा रोम रोम कपायमान नहीं होते? एक अगर किसी कुत्ते बिल्ली आदि पर कोई डंडा मार देवे तो हम कांप जाते हैं, हमारी आत्मा चिल्लाने लग जाती है, क्यों मार रहे हो उस भाई को? लेकिन जब जमीकंद का सेवन करते हैं, जब हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है, जब हमारे रोम रोम क्यों नहीं कांपते हैं? भगवान ने एक जमीकंद में अनंत जीवों की अवधारणा बताई है, तो क्या भगवान की बात पर हमको श्रद्धा नहीं है? अगर श्रद्धा है तो रात्रि भोजन त्याग के साथ साथ जमीकंद का त्याग भी रखें। देखिए, अगला जो नियम पहले लेवल में बताया गया है, वो नियम बताया गया ब्रह्मचर्य का पालन। तो देखिए, अब्रह्म का जीवन जो होता है वो नरक का जीवन होता है। अगर कहीं पर जो ग्रंथ पढ़ेंगे, अब्रह्म का जीवन जो होता है नरक का जीवन होता है।
वो ठीक है, संसार का पालन करने के लिए, संसार को चलाने के लिए, गृहस्थी का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य को तोड़ करके हमको अब्रह्म का सेवन करना पड़ता है। लेकिन कम से कम इन आध्यात्मिक दिवसों में, कम से कम ये चातुर्मास के दिवसों में तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करके वो विजय कंवर और विजया कंवरी का उदाहरण पेश कर सकते हैं। कम से कम 4 महीने तो हम अब्रह्म का सेवन का त्याग रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करें। ठीक है साहब। और जहां तक है होटल आदि बाहर के खाने का त्याग रखें। इन 4 महीनों में होटल वाले शुद्धि का रखने का प्रयास नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, वहां पर कोई विवेक की काम नहीं होता। होटलों में कोई विवेक नहीं होता, और होटलों में विवेक नहीं होने के कारण से हमारी लिए जो सब्जी आती है, रोटी आती है, वो कितनी दोषीली हो सकती है, कितने जीवों की हिंसा उसमें हो सकती है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इस कारण से कम 4 महीने में जो है आउटसाइड फूड यानी कि होटल आदि का त्याग रखें। और जहां तक हो सके ट्रेवलिंग आदि का भी त्याग रखें। और जहां तक हो सके इस चौमासे का ज्यादा से ज्यादा लाभ जब भी प्राप्त होता है जब हम बाहर के टूर आदि घूमने फिरने के जो है वो उनको छोड़ देते हैं। और चातुर्मास में तो वैसे ही सबका जो गांव होता है कुल्लू मनाली हो जाता है, इतना ठंडा मौसम हो जाता है। अभी तो ठीक है गर्मी है, लेकिन जैसे ही बरसात आएगी और बरसात आने के बाद में जैसे ही बरसात आ जाएगी तो फीलिंग आई जाती है। जैसे ठंडा मौसम होता है तो हमको भी ऐसे हिल स्टेशन की फीलिंग आई जाती है। तो चातुर्मास का जो पर्व होता है, चातुर्मास के जो दिवस होते हैं, वो दिवस तो वैसे ही काल के अनुरूप हमको प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए चातुर्मास तो भीतर आत्मा में जाने के लिए होता है, बाहर की यात्रा करने के लिए नहीं, भीतर की यात्रा करने का प्रयास करें। ठीक है साहब। और साथ में ध्यान रखें, ये जो नियम, अगला नियम जो है वो बड़ों को पैर छूने का है, साथ में गुरु भगवंतों को वंदना आदि करने का है। ये बड़ों को पैर छूने का कार्य भले अपन 4 महीने के लिए बता रहे हैं, पर 4 महीने के लिए नहीं, ये तो जीवन पर्यंत का नियम है। जीवन पर्यंत हम इस चातुर्मास से स्टार्ट करें बड़ों को पैर छूने का। ये लेवल जो 1 है, इसके ये नियम, कुछ नियम बताए गए हैं। आप अपना लेवल 1 स्वयं बनावें। आप अगर लेवल 1 में प्रवेश करना चाहते हैं, चातुर्मास को सफल करने के लिए आप जो है ग्रेड 1 को स्वीकार करना चाहते हैं, आप अपने नियम स्वयं बनावे। मान लीजिए कोई नियम बना सकता है, आप जिसका घर पास में, तो मैं स्थानक जाऊंगी जब बिना चप्पल स्थानक जाऊंगी। या फिर कोई नियम बना सकता है कि मैं आज जो है किसी और प्रकार का टीवी देखने का त्याग, जो टीवी का त्याग लेवल 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना लेवल खुद बना सकते हैं। अपने त्याग की भावना खुद के अंदर जितनी जागृत होगी उसके अनुसार आप अपना लेवल बना सकते हैं। लेवल 2 जो बताया गया है संकेत के रूप में हम बता रहे हैं। आप जो है इस लेवल जो 2 बताया गया है उसमें डेली प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य रखें। डेली प्रतिक्रमण का मतलब है अपनी आत्मा को शुद्ध करना। ये चातुर्मास शुद्धि का ही तो पर्व है। और जब हम आज हम बाजार में जाते हैं, हमारी ड्रेस पर कीचड़ लग जाता है तो हम फटाफट लौट करके पहले घर आते हैं और उस कीचड़ वाली ड्रेस को खोलते हैं या फिर उसको धोते हैं, उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हमारी आत्मा पर जो दोष लगे हुए हैं, हमारी आत्मा पर जो कीचड़ लगे हुए हैं, उनकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाए डेली? हमारा कर्तव्य है। आवश्यक सूत्र का नाम आवश्यक सूत्र इसलिए कहा गया है कि ये शावक के लिए, साधु के लिए अवश्य करणीयम अर्थात अवश्य करने योग्य है। हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, ये जैसे शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान किया जाता है, शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन लघु शंका दीर्घ शंका की जाती है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। इसलिए अगर आपको आगे लेवल 2 में जाना है तो आप लेवल 2 के लिए अपने नियमों का संचालन खुद करें, खुद बनावें। हम तो केवल संकेत मात्र आपको कह रहे हैं कि डेली प्रतिक्रमण अगर आप करते हैं तो अपना लेवल 2 तैयार करें। और टीवी का त्याग रखें। देखिए संसार में जो है ना, ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में टीवी बोलते हैं, टीवी इंटरनेट, पर जब हमारे पास में चातुर्मास रूपी जो एक ज्ञान प्राप्ति का साधन आया है, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलने का मौका मिला है, तो हम टीवी का त्याग करके टीवी से ज्ञान प्राप्त करने की जगह गुरु भगवंतों से ज्ञान प्राप्त करें। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर ये लक्ष्य बनावें कि जितना टीवी से तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन इस चौमासे में हम किससे ज्ञान प्राप्त करेंगे? गुरु भगवंतों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, आगम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर गुरु भगवंतों का सानिध्य नहीं मिलेगा तो हम आगम जो है, ग्रंथ जो है, उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन टीवी से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए टीवी का त्याग भी आप लेवल 2 में कर सकते हैं। नवकाशी का पचकान बहुत छोटा पचकान है, कोई ज्यादा बड़ा पचकान नहीं है, और कई लोगों को तो नींद में ही नवकाशी आ जाती है।
सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक की नौकार्सी करनी है, तो डेली रात को सोते समय नौकार्सी का पचकान कर लेवे और सुबह उठे और सुबह केवल सूर्योदय से लेकर के और 48 मिनट तक का पालन करें, तो देखिए आपके 4 महीने लगातार नौकार्सी हो जाएगी। वो सैनिक राजा अपने जीवन काल में एक नौकार्सी नहीं कर सका। वो सैनिक राजा अगर एक नौकार्सी कर लेता तो उसके नरक के बंधन कर सकते थे, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, लेकिन वो एक नौकार्सी नहीं कर सका। हमको मौका मिला है, जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा जगह में, और एक डेली अगर एक नौकार्सी भी करेंगे तो हमारे नरक के बंधन कट जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नौकार्सी करने वाला भी नरक के बंधनों को काटने वाला बनता है। तो डेली नौकार्सी करेंगे तो 120 नौकार्सी आपकी चातुर्मास में हो सकती है। और छोटा सा तप है, सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, और कम से कम 5 ठोकरे सीखने का लक्ष्य रखें। देखिए चातुर्मास का लाभ जब ही मिलेगा जब आपके पास कुछ पूंजी होगी। अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आता है, सीखता है और सीख करके उसको इधर से इधर निकाल देता है, जो केवल प्रवचन ही प्रवचन सुनने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कुछ मूल पूंजी तैयार नहीं करता, जो मूल पूंजी तैयार नहीं करता, तो जब बाद में जब कभी इसको आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो पछताता है। तो चातुर्मास का मौका मिला है, ठोकरे आदि का भी ज्ञान प्राप्त करें। ठोकरे आदि का ज्ञान प्राप्त करें तो कम से कम 5 ठोकरे सीख ले। में उन 5 ठोकरों के नाम भी भले मैं बता देता हूँ। 25 बोल का ठोकरा, 67 बोल का ठोकरा, कर्म प्रकृति का ठोकरा, गति आगति का ठोकरा और जो लघु दंडक का ठोकरा। ये 5 ठोकरे भी अगर आप सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आगे जाकर अपना विकास कर रहा हूं। जब आप आपके चातुर्मास के अंत में आपकी लेजर देखेंगे तो आप जो है वो आगे बढ़ करके और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लेवल बताए जा रहे हैं ये हमने केवल एक संकेत के अनुसार तैयार किए हैं। सब अपना लेवल खुद बना सकते हैं, सब अपनी ग्रेड खुद बना सकते हैं, अपनी लेजर खुद बना सकते हैं। ये तो केवल एक संकेत है कि आप इस तरीके से अपना अगर फर्स्ट लेवल पे आप वर्तमान में हैं तो आप सेकंड लेवल पे जावे, और सेकंड लेवल पे वर्तमान में है तो थर्ड लेवल पे जावे, और जो अभी तक किसी लेवल पे अपने आप को नहीं मानते वो कम से कम फर्स्ट लेवल को स्वीकार करें। इस प्रकार से चातुर्मास को सफल करने का प्रयास हम कर सकते हैं। ये तो केवल मात्र आपको क्या बताया जा रहा है, एक संकेत दिया जा रहा है ताकि आप अपने जो है अपने लेवल को और अब चातुर्मास को सफल करने के लिए आगे बढ़ सके, प्रयास कर सकें। देखिए चातुर्मास को सफल करने आजकल क्या है, वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में जो मोबाइल का सेवन है वो ऐसा हो गया है कि मोबाइल एक साधन नहीं रहा, मोबाइल प्राण बनता जा रहा है। हमारे जीवन में मोबाइल जो एक प्राण के रूप में होता जा रहा है। इस मोबाइल छूटना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ध्यान रखें हम किसी वस्तु के गुलाम नहीं बने, हम किसी पदार्थ के गुलाम नहीं बने। हम वस्तु के गुलाम जब ही बनते हैं जब हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो हम प्रयास करें कि कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इस मोबाइल को भी आराम देवें, इससे आसक्ति का त्याग करें, और इस मोबाइल को भी एक बार तो कहें कि तू मुझे नहीं चलाता, मैं तुझे चलाता हूं। एक मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं, एकदम साफ आ रही है आवाज। साफ है ना, कोई उनके मोबाइल के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी इस कारण से। तो देखिए इस बात का विशेष लक्ष्य रखें कि हम जो है जो मोबाइल आदि जो पदार्थ हैं, किसी को कार की आदत पड़ जाती है, किसी को एसी की आदत पड़ जाती है, किसी को चाय की आदत पड़ जाती है, किसी को मोबाइल के बगैर नहीं रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसी आदतें जो हैं उन आदतों को परिवर्तन करने का भी लक्ष्य रखें, और आदतें परिवर्तित करने का एकमात्र जो है लगातार संतों की सन्निधि अगर प्राप्त होती है, आगम की सन्निधि प्राप्त होती है, जो आगम और अनगार के समीप रहता है, जो आगम और अनगार के समीप, अनगार यानी साधु, जो आगम और अनगार के समीप रहता है वो अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकता है, जो वो अपनी आदतों को चेंज करके एक अच्छा स्वरूप अपने आप का प्रकट कर सकता है। तो मोबाइल का त्याग करने का भी लक्ष्य रखे। एक मेडिटेशन होता है, ध्यान, ध्यान कर्मों को जलाने की अग्नि है। हमारे आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों को जलाने की अग्नि के रूप में कहा जाता है ध्यान, और ध्यान से जो कर्म टूटते हैं वो दनादन दनादन टूटते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान करने का भी प्रयास करें, उस पद्धति को स्वीकार करें, और हमारी एकाग्रता भी सदेगी, और एकाग्रता सदने के साथ साथ हमको जो है वो अपने कर्मों को काटने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको और ज्यादा आगे बढ़ना है, आपकी स्पीड बहुत तेज है, तो आप लेवल 3 को भी स्वीकार कर सकते हैं और कम से कम 5 आगमों का स्वाध्याय आप कर सकते हैं।
देखिए हमने ऐसी श्राविका का भी नाम हमको याद है, आप क्लास अटेंड करते हैं नेहाजी चौड़िया की। नेहाजी चौड़िया की जो मातुश्री है मंगला जी चौड़िया, उन्होंने 1 साल में घर का पूरा काम करते हुए, घर पर रहते हुए 11 अंगों की वासनी ली। घर पे रहते हुए 11 अंग जो है वो 11 अंगों का स्वाध्याय किया। 11 अंग यानी आचारांग, सुएगदांग आदि जो आप बोलते हैं ना 11 आगम, तो स्टार्टिंग के 11 आगम है, जिसमें भगवती सूत्र तो इतना बड़ा आगम है, इतना बड़ा आगम है कि उसकी तो 4-5 मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। लेकिन उन्होंने घर का सारा काम करते हुए 11 अंगों का स्वाध्याय किया 1 साल के अंदर अंदर अंदर। हम भले छोटे आगम ले लेवे, लेकिन इस चौमासे में अगर हमको लेवल 3 में जाना है, ज्यादा से ज्यादा अगर अपन को आगे बढ़ना है, तो हम 5 आगमों का लक्ष्य रखें। 5 आगम कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इतने सरल आगम है कि आप उनको पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी श्रद्धा भी जिन शासन पे बढ़ेगी। पहला आगम दशवे कालिक, फिर उत्तराधन सूत्र, फिर नंदी सूत्र, फिर आचारांग सूत्र और एक उपासक दशांग सूत्र। ये 5 आगम जो है वो प्रारंभ में सीखने के योग्य है, जिनसे शिक्षाएं भी मिल जाती है और शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन भी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ जाता है, और हम जो है आगमज्ञ श्रावक श्राविका भी बन सकते हैं। तो कम से कम जो लेवल 3 पे हैं, जो आगे हैं, जो विद्वान श्रावक हैं, उन श्रावकों को, जो संघ के प्रमुख श्रावक हैं, उनको तत्वज्ञ श्रावक के साथ साथ एक जैसे है आगमज्ञ श्रावक भी बनना है। तो इसके लिए दसवें कालिक, उत्तराधन सूत्र, नंदी सूत्र, उपासक दशांग सूत्र और आचारांग सूत्र, ये 5 आगमों का अगर वो स्वाध्याय करेंगे तो वो 5 आगमों को जान करके आगमज्ञ श्रावक बन सकते हैं। चातुर्मास में अगर मान लो साधु साध्वियों का योग नहीं मिलता है, कई ऐसे हैं क्योंकि साधु साध्वी तो सीमित हैं और सीमित साधु साधु रहते हैं, तो वहां पर उनको साधु साध्वियों हर जगह चातुर्मास नहीं कर सकते, तो हर जगह उनको लाभ नहीं मिल सकता। तो जिनका चातुर्मास का लाभ नहीं मिलता है वो घर पर डेली पारिवारिक प्रार्थना करें। 15 मिनट 20 मिनट का ऐसा टाइम सेट करें, उसमें डेली सारे परिवार के इकट्ठे होकर के प्रार्थना करने का लक्ष्य रखें। 14 नियमों का शुरू में डेली 14 नियमों का पालन करें। सुबह सुबह उठते ही 14 नियमों का पालन अपने नोट कर लेवे कि हमको ये जो करने हैं। ठीक है सर? हाँ, तो 14 नियम का पालन करें और साथ में ही 4 जो ये महीने हैं, इन 4 महीने में 1 बीघे का त्याग रखें। देखिए 5 प्रकार के बीघे बताए जाते हैं: दूध, दही, घी, तेल और मीठा। ये पांचों जो चीजें हैं, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, ये हमारी रचना को स्वाद देने वाले हैं। चाहे वो दूध के रूप में हो, दही के रूप में हो, मीठे के रूप में हो या घी तेल के रूप में, ये हमारी रचना को स्वाद देने वाले हैं, रचना को स्वादु बनाने वाले हैं। लेकिन चातुर्मास में तो स्वादु नहीं बन करके हमको साधु की तरह जीवन जीना है, इसलिए हम 1 बीघे का त्याग डेली रखने का प्रयास करें। अगर हम 1 बीघे का त्याग करते हैं तो कहते हैं अगर 4 महीने तक 1 बीघे का त्याग करते हैं तो हमको उससे अनेक प्रकार के उपवास आदि का लाभ भी मिल जाता है। साथ में खाने पीने की चीजों की मर्यादा भी हम कर सकते हैं। खाने पीने की चीजों की मर्यादा के रूप में हम क्या है, दिन भर हमारा मुंह चलता रहता है, हम कभी उठा करके नमकीन के 2 दाने ले लिए, कभी उठा करके हमने पानी के साथ साथ लिक्विड कोई शिकंजी बना ली, कभी क्या कर लिया, दिन भर हमको खाना पीना नहीं है। अगर खाना पीना भी है, हम मर्यादा करें कि हम 21 द्रव्य लगाएंगे, आज हम 31 द्रव्य लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 21 और 31 द्रव्यों का ही सेवन करें, ताकि हमारा जो मुंह दिन भर चलता है उस मुंह को भी कुछ शांति मिले और हम जो है वो त्याग प्रत्याख्यान की ओर आगे बढ़ सकें। लेवल 3 में और चीजें जो बताई गई है ना, वो लेवल 3 की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा विशेष हो सकती है। हम हमारे कषाय का उपशमन करें, क्रोध का त्याग करें, मान का त्याग करें, माया का त्याग करें और लोभ का त्याग करें। अब देखिए आप बोलते हैं कि ये तो आपने शिक्षा दे दी, वे लोभ का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, मान का त्याग करो। अब ये तो कोई भी बोलता है, महाराज भी यही बोलते हैं क्रोध का त्याग करो, मान का त्याग करो, लेकिन ये होता नहीं है। जब भी परिस्थिति विपरीत आती है तो ये चीजें हो नहीं पाती है। कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं। हमारे लेवल 3 में एक बहुत ही अच्छा एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब भी आपको गुस्सा आवे, जिस पर गुस्सा आवे उसको 100 रुपए दे दो। आप जब भी आपको गुस्सा आवे और जिस पर गुस्सा आवे उसको 100 रुपए दे दें। आप 100 रुपए दे करके उसको दे दिया आपने 100 रुपए, आप उसको 100 रुपए डोनेट कर देवे। देखिए पहले दिन आपको 10 बार अगर गुस्सा आता है ना, अपने आप ही दूसरे दिन 5 बार दे जाएगा। प्रयास तो करें।
ऐसा एग्जाम्पल लेकर के रखें, हम अपने आप को बदलने का काम हम खुद कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। हम गुस्से को भी जीत सकते हैं, हम मान को भी जीत सकते हैं, अहंकार को भी, हम माया को भी जीत सकते हैं, हम लोभ को भी जीत सकते हैं। अंदर में संकल्प करना होता है, मन को मजबूत करना होता है, हम इंद्रियों के विषयों को भी जीत सकते हैं। अगर साथ में संसतियों का अगर सहयोग मिलता है, संसति अगर पास में चातुर्मास कर रहे हैं, तो प्रतिदिन संसतियों के दर्शन करने का लक्ष्य रखें। संत सदियों के दर्शन करने से हमारे जो कर्मों की पोटली हमारे ऊपर रखी हुई है, वो दना जैसे संतों के सर झुकता है, वैसे के वैसे ये पोटली पापों की गिर जाती है। ये माथे पर जो पापों की पोटली रखी हुई है, संतों के चरणों में झुकते ही गिर जाती है। इसलिए संत दर्शन का लक्ष्य रखें। प्रतिदिन अगर आपकी सिटी में, आपके शहर में संत सखियों का चातुर्मास है, उनका दर्शन करने का लक्ष्य रखें। दूसरी, हम स्थानक में जावें और स्थानक में नहीं भी जावें, अगर मान लीजिए घर पर भी रहें, तो निंदा नहीं करें। पर निंदा महापाप है, पर निंदा महापाप है। दूसरों की निंदा नहीं करें, स्व की निंदा करें। स्व की निंदा यानी कि अपने पापों की आलोचना करें। हमको क्या करना है, हमारे पापों की निंदा करनी है, हमको किसी और की निंदा नहीं करनी है। इस प्रकार से हमने मात्र आपको ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के माध्यम से कुछ नियम बताए हैं। आप इन नियमों को तो स्वीकार करें ही, इसके साथ ही अपना स्वयं का चार्ट तैयार करें, एक लेजर तैयार करें, और लेजर तैयार करके और चातुर्मास के एंड में आपका मन मयूर जो है नाच उठना चाहिए कि चातुर्मास जो मैंने मेरे लिए सोचा था, कि चातुर्मास किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है। ये चातुर्मास जो मेरे लिए आया है वो मैंने सफल करके दिया है। इस चातुर्मास को सफल हम कर सकते हैं। आपको भी चातुर्मास सफल करना है, मुझे भी चातुर्मास सफल करना है, और हम सबको चातुर्मास सफल करना है, ताकि मेरी आत्मा इस अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से आप सब लोग भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूं इसी लक्ष्य के साथ। जय जी। जो कोई भी भगवान की आज्ञा के विपरीत अगर बोलने में आया हुआ हो, तो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। तमेव सत्यम निसंकम जम जिन्हि पवेयम, अर्थात जो भगवान ने कहा है वो ही सत्य है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं भगवान की वाणी के आधार से बोल रहा हूँ, वो तो सत्य है, लेकिन जो भगवान की वाणी के आधार पर मैं नहीं बोल रहा हूँ वो असत्य है। इसलिए जो कुछ भी मुझसे गलतियां हुई हो बोलने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेन्द्र, जय गुरु हस्ती, जय गुरु हीरा।